मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत बीच पे बैठी दिखाई देती है और तभी वो कहती है, तुम दूर चले गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे दूर हो, और जाते जाते तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो मुझे बहुत पसंद आया है। तभी हमें दिखता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है। आगे हमें एक छोटी लड़की दिखती है जो बीच पे खड़ी होती है, जिसका नाम रेबेका है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम टॉमी होता है। आगे हमें रेबेका अपने घर पे बेड पे लेटी हुई दिखाई जाती है। अगले दिन जब रेबेका घर पे होती है तभी वहाँ टॉमी आता है और वो दोनों बीच पे खेलने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हमें वो टॉमी के घर दिखाई जाती है और वहाँ वो सो रही होती है और टॉमी उसके पास बैठा होता है। तभी टॉमी के डैड आते हैं और कहते हैं रेबेका के डैड का कॉल है, पर रेबेका सो रही होती है जिस वजह से वो उसे वहीं पर रुकने को कहते हैं। पर जब उसके डैड चले जाते हैं तो रेबेका उठ जाती है और हमें पता चलता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और रेबेका के पापा उसे घर पे ना बुलाए इसीलिए उन्होंने झूठ बोला होता है। अगले दिन सुबह वो दोनों हमें साथ सोए हुए दिखाए जाते हैं। फिर वो अपनी साइकिल लेके बीच पे चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक स्नेल को देखते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तभी टॉमी कहता है, ये कितना अकेला है, इसने दुनिया भी नहीं देखी होगी, मैं इसे कल बीच पे ले जाऊंगा। तभी रेबेका कहती है, मैं कल जा रही हूँ यहाँ से, मेरी मॉम की जापान में नई जॉब लगी है, अब मुझे जाना होगा, और चलने लगती है। तभी टॉमी उठ के उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है, पर वो चली जाती है। आगे हमें रेबेका नहाती हुई दिखती है। तभी उसको टॉमी का कॉल आता है और रेबेका उसे कहती है कि हम शाम को 6 बजे जा रहे हैं, तुम आओगे ना। तभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है और उनका कॉल कट जाता है। आगे हमें रेबेका अपने दादाजी के साथ टॉमी का इंतजार करते दिखती है, पर वो नहीं आता, जिस वजह से वो वहां से चले जाते हैं। आगे हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। रेबेका टोक्यो से वापस अपने घर आती है। फिर वो टॉम की मॉम से जाके मिलती है और उनसे टॉमी के बारे में पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि टॉमी अब यहाँ नहीं रहता, पर वो उनसे उसका पता ले लेती है। आगे वो उस पते पे जाती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम रोज होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम कौन हो, और वहाँ टॉमी होता है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आगे वो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी रोज भी वहाँ होती है, जो उन्हें देख के वहाँ से चली जाती है। फिर रेबेका भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टॉमी हमें रेबेका के घर के बाहर खड़ा हुआ दिखता है। तभी वहाँ रेबेका आती है और वो दोनों बीच पे चले जाते हैं, और जब वो बीच पे पहुंचते हैं तो रोज कहती है कि वो लड़की कौन थी। तभी टॉमी कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, हम कल पहली बार मिले थे, और तभी वो अपने कपड़े उतार के बीच पे नहाने के लिए चला जाता है। आगे वो दोनों जब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तभी टॉमी उसे अपने बचपन वाला स्नेल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के 1 साल बाद ये मर गया और मैंने इसे अभी तक संभाल के रखा है। और फिर वो दोनों बातों ही बातों में रोमांटिक हो जाते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। आगे वो दोनों हमें बीच पे साथ में दिखाई देते हैं। तभी टॉमी कहता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी रेबेका कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर टॉमी मना कर देता है। फिर जब वो टॉमी के घर होते हैं तो टॉमी कहता है, मैंने एक कंपनी को अपने जेनेटिक सैंपल दिए हैं जिनका कहना है कि मैं मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता हूँ। फिर टॉमी उसे अपने पाले हुए कॉकरोचेस दिखाता है और वो दोनों साथ में उन्हें केला खिलाते हैं। अगले दिन वो दोनों उस काम के लिए घर से निकल जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तभी रेबेका कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और टॉमी अपनी कार को सड़क के साइड में रोक लेता है। जब रेबेका कार से उतर के जा रही होती है तभी उसे पीछे से आवाज आती है। फिर वो कार में आके बैठ जाती है। तभी हमें दिखता है कि सामने टॉमी की लाश पड़ी है। दरअसल कार से उतरते ही टॉमी की एक कार से टक्कर हो गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। आगे हमें दिखता है कि रेबेका उस स्नेल को डब्बे से निकालती है। तभी वहाँ उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसपे लिखा होता है, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। फिर वो लैपटॉप पे टॉमी की फोटोज देखती है। आगे हमें रेबेका बीच पे दिखती है और वो टॉमी के जैसे ही हरकतें कर रही होती है। फिर वो हमें टॉमी के कब्र के पास दिखाई देती है। आगे हमें रेबेका के घर पे टॉमी के मॉम डैड दिखते हैं। तभी रेबेका उन्हें उस लैब के बारे में बताती है और कहती है कि टॉमी फिर से जिंदा हो सकता है। तभी टॉमी की मॉम कहती है कि मेरा बेटा कोई जानवर नहीं है जिसे हम कब्र से निकाले। रेबेका उन्हें मनाने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि टॉमी के डैड रेबेका को जेनेटिक सैंपल देते हैं। तभी रेबेका कहती है कि क्या हम यहाँ से दूर चले जाए, पर टॉमी के डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम अगले हफ्ते यहाँ से जा रहे हैं। आगे हमें वो उस जेनेटिक लैब में दिखते हैं जहाँ उसका इलाज हो रहा होता है। आगे हमें रेबेका प्रेग्नेंट दिखाई देती है। तभी उसका ऑपरेशन होता है और एक बेबी जन्म लेता है। आगे हमें दिखता है वो अपने 3 साल के बेबी को लेकर बीच पे घूम रही होती है। रेबेका ने इसका नाम टॉमी ही रखा होता है, वो इसे टॉमी की तरह ही ट्रीट करती है। आगे हमें दिखता है टॉमी 5 साल का हो चुका है। तभी टॉमी पूछता है, मेरे डैड कहाँ है। तभी रेबेका जवाब देती है, उसके डैड की 5 साल पहले एक कार
कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। आगे वो दोनों हमें साथ में घूमते हुए दिखाई देते हैं और टॉमी उसे पोएम सुना रहा होता है। फिर वो दोनों साथ में नहाने चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखता है कि टॉमी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। उनके साथ एक छोटी लड़की भी होती है। तभी वहाँ रेबेक्का आती है और उस लड़की से कहती है कि तुम चाहो तो हमारे घर पे आके खेल सकती हो, पर वो लड़की मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी टॉमी कहता है उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आगे हमें रेबेक्का अपने पड़ोसियों के साथ दिखाई देती है। तभी एक औरत पूछती है, तुमने उस लड़की को अपने घर पे खेलने के लिए बुलाया है? अगर तुम्हें ना पता हो तो हम तुम्हें बता दें कि वो लड़की एक क्लोन है। उसकी माँ ने अपनी ही माँ को जन्म दिया है। इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं। दरअसल वो लड़की भी टॉमी की तरह एक क्लोन होती है। अगले दिन टॉमी का बर्थडे होता है, पर बर्थडे पार्टी में सब लोग आने से मना कर देते हैं क्योंकि उसकी दोस्ती उस लड़की से होती है, जिस वजह से टॉमी दुखी हो जाता है। फिर रेबेक्का उसे लेकर बीच पे जाती है। तभी टॉमी कहता है कि मैंने सोचा था ये वैसी ही है। फिर जब टॉमी खेल रहा होता है तो उसे वहाँ एक स्नेल दिखता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं। तभी रेबेक्का कहती है, कौन सा घर, यही तो हमारा घर है। अगले दिन जब वो साथ में बैठे होते हैं तभी वहाँ एक छोटा लड़का आता है और कहता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और टॉमी को एक नया दोस्त मिल जाता है। अगले दिन जब वो साथ में खेल रहे होते हैं तभी वो रेबेक्का के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, मैं जो चाहूँ वो अब आपके साथ कर सकता हूँ। तभी वहाँ टॉमी का दोस्त आता है, जिसे देख वो उसके साथ चला जाता है। काफी साल बीत जाते हैं और हमें दिखता है कि टॉमी बड़ा हो चुका है। वो बिल्कुल अपने डैड के जैसा ही दिखता है। जब रेबेक्का उसके रूम में जाती है तो देखती है उसके साथ एक लड़की सो रही है, जिसे देख वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जब रेबेक्का बाहर बैठी होती है तभी उसके पास टॉमी आता है और कहता है कि मोनिका यहाँ कुछ दिन रहेगी। वो एक अच्छी लड़की है, जब मेरे साथ होती है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। आगे हमें दिखता है कि रेबेक्का उन दोनों को साथ में देख के बहुत दुखी रहती है। अगली सुबह मोनिका घर के बाहर जॉगिंग कर रही होती है, जिसे देख रेबेक्का टॉमी के रूम में चली जाती है और उसके साथ जाके सो जाती है। जब टॉमी उठता है तो देखता है कि उसके साथ रेबेक्का सो रही है, जिसे देख वो फटाफट अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी वहाँ मोनिका आ जाती है और टॉमी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर टॉमी उसे रोक लेता है और कहता है, चलो साथ में नहाने जाते हैं। अगले दिन रेबेक्का घर के बाहर बैठी होती है। तभी टॉमी और मोनिका वहाँ आते हैं और टॉमी अपनी मॉम के साथ मस्ती करने लगता है। मस्ती मस्ती में वो उनकी टी शर्ट के अंदर अपना मुंह घुसा देता है, जिसे देख मोनिका वहाँ से चली जाती है। फिर टॉमी भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो बीच से घर वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ एक औरत दिखती है। तभी टॉमी पूछता है, ये कौन है मॉम, पर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये उसकी दादी माँ होती है, जो फर्स्ट वाले टॉमी की मॉम होती है। फिर वो रात को उठ के अपनी मॉम के रूम में जाता है और पूछता है वो औरत कौन थी, पर वो कुछ नहीं बताती। अगली सुबह जब वो साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं तभी टॉमी गुस्सा हो जाता है और सभी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ उस औरत को। फिर हमें दिखता है कि आगे वो खुद को बाथरूम में बंद कर देता है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है मोनिका वहाँ से जा रही है। फिर वो अपनी मॉम के रूम में जाता है। तभी रेबेक्का उसे अपने डैड का लैपटॉप देती है, जिसमें वो अपने डैड के फोटोज और वीडियोस देखता है। अब टॉमी को सारी बातें पता चल चुकी है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम का गला पकड़ के उसे बेड पे फेंक देता है। वो बहुत गुस्सा होता है और उन दोनों के बीच में बहस होती है और आखिर में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसी दिन शाम को टॉमी घर छोड़ के चला जाता है और रेबेक्का भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उन दोनों को पता चल चुका है कि अब इस बात का कोई मतलब नहीं है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी का नाम वंब है, जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पे 6.4 स्टार मिले हैं। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।